एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। बार बार कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी तेज धूप, कभी आंधी। इन्हीं वजहों से उसकी कुछ ना कुछ फसल का भाग खराब हो जाया करता था। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने भगवान से कहा, देखिए प्रभु, वैसे तो आप भगवान हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं है। मेरी एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर देखिए मैं कैसे अन्न के भंडार लगा देता हूँ। भगवान मुस्कुराए और बोले, ठीक है, चलो, एक साल का मौका तुम्हें दिया जाता है, मैं इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करूंगा, तुम जैसा चाहोगे वैसा मौसम होगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब बरसात मिली। आंधी तूफान बाढ़ तेज धूप को तो उसने लखाने भी नहीं दिया। समय के साथ फसल बढ़ी और साथ में किसान की खुशी भी। क्यों ना हो खुशी, आखिर ऐसी फसल आज तक हुई भी तो नहीं थी। अब बारी आई फसल काटने की। किसान बड़े गर्व से फसल काटने निकला, लेकिन ये क्या, जैसे ही फसल काटने वाला था उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गेहूं की एक भी बाली में गेहूं नहीं। वो बहुत हैरान हुआ, सभी बालियां अंदर से खाली पड़ी थी। उसने बड़े दुखी होकर भगवान से कहा, हे प्रभु, ये क्या? भगवान बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को जरा सा भी संघर्ष करने का मौका भी तो नहीं दिया। ना तेज धूप दी जिससे कि पौधों को तपने का मौका मिलता, ना ही आंधी तूफान जिसमें उनकी जड़ें मजबूत होती, ना ही ओले दिए जिसमें वो अपने दम पर स्थिर होकर खड़े होने या मजबूती से टिके रहने का संघर्ष करते। उनको किसी प्रकार की जरा सी भी चुनौती का एहसास ही नहीं होने दिया। इसीलिए तो पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब कोई पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करता है और उस संघर्ष से जो बल पैदा होता है, इसी से तो उन्हें ऊर्जा मिलती है और इसी से वो जीवन भर टिके रहते हैं और हरे भरे रहते हैं। यही तो उन्हें जीवंत रखती है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपना, हथौड़ी की चोट खाना, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी तो उसकी स्वर्णिम आभा निखर कर आती है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स में जिंदगी की कहानियां सीरीज में। ये थी आज की कहानी जिसका नाम है संघर्ष। ये संघर्ष ही तो है जिसके दम पर आज हम कहीं भी टिके हुए हैं। किसी भी जगह अगर हम एग्जिस्ट करते हैं तो ये एफर्ट्स हैं, वही संघर्ष हैं जो हमें एक नेगेटिव सिचुएशन में फेस करने पड़े, जो नेगेटिव सिचुएशन से निकलने के लिए हमने किए हैं और उसकी वजह से ही आज इतनी ऊंचाइयों पर इंसान पहुंच पाया है। ये बात मैं सभी सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल और सभी तरह के लोगों के बारे में कह रही हूँ कि आज समझ लीजिए अगर 10 सीढ़ियां हैं हमारी मंजिल तक पहुंचने की, तो हम जिस भी सीढ़ी पर एग्जिस्ट करते हैं, कोई 1 पर करता है, कोई 2nd स्टेप पर करता है, 3rd, 4th, 5th, 9th, 10th, इवन बहुत सारे स्टेप्स पर, जितने भी स्टेप्स पर लोग एग्जिस्ट करते हैं, ये उनके संघर्षों की वजह से ही है। ऑब्वियस सी बात है, जीवन में अगर अपने आप को तपने का मौका नहीं देंगे तो हम निखर कर कैसे आएंगे? नहीं आ सकते। अगर लाइफ में बिल्कुल स्मूथनेस मिलती रहे तो हमें दुख दर्दों के बारे में पता ही नहीं चलेगा और दुख दर्दों को फेस करने की शक्ति, ताकत पैदा ही नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ना, एक जॉबलेस पर्सन को अच्छी तरह से पता है कि जॉब की अहमियत क्या होती है। जब वो अलग अलग जगह इंटरव्यूज के लिए निकलता है, अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग अपने और एफर्ट्स लगाकर काम करता है और जॉब ढूंढता है, तो उसको जो खुशी महसूस होती है वो वही जान सकता है। ऐसे ही बहुत समय से किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को पाने की इच्छा रखने वाला इंसान जब उस चीज़ को प्राप्त करता है तो वही जानता है कि उस संघर्ष ने उसको कितना तपाया है, कितनी चीज़ों को सीखने का मौका दिया है। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे या बहुत सी युवा पीढ़ी जो है आजकल उन संघर्षों से पीछे भागती है। तो यार मैं ये बताना चाहती हूँ, सक्सेसफुल बनने के लिए हमें भी जैसे सोने को अलग अलग तरह की चोट खानी पड़ती है, जीवन में चोट खानी ज़रूरी है। अब ये चोट मैं मारकूट वाली चोट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एफर्ट्स की बात कर रही हूँ कि नेगेटिव सिचुएशंस में हम जो एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ के साथ, एक्स्ट्रा एफिशिएंसी के साथ जंगे मैदान में उतर कर आते हैं और वो चीज़ें हमें कितना ज़्यादा निपुण बनाती हैं, आत्मनिर्भर बनाती हैं। नेगेटिव सिचुएशंस ही सबसे ज़्यादा जीवन में सक्सेसफुल बनाने की और हमारे स्टेप होते हैं, क्योंकि ये सिचुएशंस हमें हर माहौल में ढलने पर मजबूर करती हैं, हर तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने की शक्ति देती हैं। तो गाइस, संघर्ष से कभी मत घबराइए। अगर अभी तक आपको सक्सेस नहीं मिली है तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर
मंजिल 10 कदम ऊंची है तो आप किसी न किसी स्टेप पर तो एग्जिस्ट करते ही होंगे। ये सोचिए आप और कैसे एफर्ट्स लगाकर और स्टेप्स कवर कर सकते हैं और अपनी मंजिल पर जल्दी से पहुंच सकते हैं। तो तपने का मौका दीजिए। पेरेंट्स से भी मेरी एडवाइस है कि अपने बच्चों को एफर्ट्स करने दीजिए। अगर सारा एनवायरनमेंट उनके लिए आर्टिफिशियल प्रोवाइड कर देते हैं, बनी बनाई चीज़ें सारे आप उनके लिए कंफर्ट्स प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो ज़िंदगी को सही तरह से पहचान नहीं पाएंगे। वो अपनी एफिशिएंसी, अपनी एबिलिटीज़ को भी निखार नहीं पाएंगे, सारे टैलेंट्स दबे रह जाएंगे और उनके अंदर की बहुत सारी प्रतिभाएं मरने से वो जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे या नेगेटिव सिचुएशंस में बहुत कमज़ोर पड़ जाएंगे, उनको फेस नहीं कर पाएंगे। कंफर्ट दीजिए उन्हें, लेकिन जीवन की नेगेटिव सिचुएशंस के बारे में भी कंप्लीटली एक्सप्लेन करने का मौका देते हुए, साथ में उन सिचुएशंस में सर्वाइव करने की सीख देते हुए, सिखाते हुए उनको अपने एफर्ट्स के दम पर खड़े होने का मौका भी दीजिए, ताकि वो आपकी नज़रों में एक गर्व के साथ कि अपने संघर्षों के दम पर हम आगे बढ़े हैं, इस विचार के साथ एग्जिस्ट कर सकें। गाइस, कैसी लगी कहानी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मुझे भी आप लोगों का सपोर्ट हो सके और मुझे लगे कि आखिर मैं भी किसी स्टेप पर एग्जिस्ट कर रही हूँ। इसके साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज ज़िंदगी की कहानियों को फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीख के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।